10 लाख के करीब वोट, 12 लाख के करीब जो है वो वोट जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। क्या ये किसी का खरीदा हुआ वोट? अगर हमने किसी को फायदा पहुंचाने की बात करनी होती, अगर हमने किसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात करनी होती, तो हम इस मैदान में कूदते ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस तो चुल्लू भर पानी में मछलियां ढूंढने का जो है वो काम कर रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और सियासी जमातें अपनी अपनी तरफ से जो है वो लोगों के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चिनाब रीजन की सीट, जिस सीट पे जो है वो भाजपा पिछले कई वक्त से जो है वो राज कर रही है, और उसी सीट पे इस बार फिर से एक महा मुकाबला जो है वो होने वाला है। और वो मुकाबला कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो है वो होने वाला है। और तीसरी जमात आजाद पार्टी के जो उम्मीदवार है सुरुड़ी साहब भी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए संजय मनाज जी हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, और उसी सीट पे जो है वो इस वक्त हम बात करेंगे, जिस सीट पे कहीं ना कहीं सब लोगों की नजरें हैं। और पहली बात मेरी ये रहेगी कि क्या जो डोडा कठुआ उधमपुर वाली सीट है, वहां से जो कैंडिडेट आपने मैदान में लाया है, क्या उसकी वजह से, और ये माना भी जाता है, लोग भी जो है वो इस बात को कहीं ना कहीं सामने ला रहे हैं कि सुरुड़ी साहब की वजह से बीजेपी को जो है वो डोडा उधमपुर कठुआ से जो है वो फायदा मिलने वाला। सबसे पहले तो अर्ली टाइम्स और आप खांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि मुझे अपना पक्ष रखने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया। देखिए, बात करें हम डोडा कठुआ और उधमपुर पार्लियामेंट सीट का, तो आप खुद ही बता रहे हैं कि काफ़ी समय से ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गिरती आ रही है। लोगों ने काफ़ी सपोर्ट और समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। तकरीबन 10 वर्षों से यह सीट जो है वो मेंबर पार्लियामेंट की डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खाते में जो है वो डाली गई हुई थी, बीजेपी के खाते में। लोगों का फैसला जो है वो सराहनीय होता है और लोकतांत्रिक देश है हम लोगों का। तो लोगों ने अगर बीजेपी को दिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये सीट जो है वो दी, तो उसके लिए लोगों को मुबारकबाद। लेकिन जो मेंबर पार्लियामेंट का काम था और जो हम आज की डेट में देख रहे हैं कि इस सीट के ऊपर आप बताइए हमको कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो कहीं नजर ही नहीं आए, क्योंकि वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे थे। उनको जनता के बीच में जाना चाहिए था, जनता के दुख और सुख में शामिल होना चाहिए था। अब बीजेपी वो काम गिनाती है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, उनको बताती है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये सारी स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की गई हुई हैं। तो वो तो एक उधमपुर और डोडा कठुआ पार्लियामेंट्री सीट के लिए नहीं लाई हुई हैं, वो तो ओवरऑल पूरे भारत देश के अंदर जो है वो सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो है वो चल रही हैं। तो इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से 2 बार रहे, उनका योगदान कहाँ पे रहा? और उनकी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो यहाँ तक में नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में भी उनकी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नजर आ रही है। आप सनातन धर्म सभा भद्रवाह की बात करें, आप इनके कुछ लोग जो डीडीसी बीडीसी रहे हुए हैं उनकी बात करें, उनके द्वारा अपने बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अपोजिट में जो है वो नजर आ रहे हैं। वो भी उसी इलाके से, जिस इलाके से जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसी इलाके से, और वो बेसिक मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर साहब हो सकता है बाद में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने हुए हों, लेकिन वो लोग जो है वो खानदानी जनसंघ के समय से जो है वो भाजपा के साथ में जो है जुड़े हुए थे। और आज की डेट में वो लोग जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अपोजिट में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर पड़े हुए हैं। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को लोगों ने भेजा पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, वो नुमाइंदगी जो है वो नजर नहीं आई। यहाँ से हमारे माननीय गुलाम नबी आजाद साहब भी संसद में बहुत बार जो है वो गए हुए हैं, लेकिन जब जब उनको जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंट करने का जो है वो मौका मिला, तब तक उन्होंने मतलब ताबड़तोड़ हमले जो है वो सरकार के ऊपर जो है वो किए कि जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो आप भेदभाव हो, 370 की बात हो, जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बात हो, या जम्मू कश्मीर की कोई और आवाज उठाने की बात हो, तो डॉक्टर साहब वहां पे असफल साबित हुए नजर आ रहे हैं। इल्जामात जो है वो आयद होते रहते हैं, और इल्जाम ये भी है कि एबीसी टीम जो है वो कहा जाता था आपको बीजेपी की,
और कहीं ना कहीं अब इस सीट पे जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल मेरा ये रहा, और मैंने आपसे पहले भी इस सवाल को जो है वो आपके सामने रखा था, कि क्या एक साइड से कांग्रेस है, एक साइड से बीजेपी, और तीसरी साइड से, यानी कि दो साइडों से दो दिग्गज पार्टियां हैं इस वक्त, और तीसरी साइड से आपका नुमाइंदा है। क्या आपका नुमाइंदा जो है वो किस तरह का रोल जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो अदा करेगा, या फिर आपका नुमाइंदा जो है वो साफ साफ बीजेपी को जो है वो फायदा देगा? देखिए, एक तो ये परसेप्शन जो है वो आप लोगों की टोटल गलत है। इसमें कुछ मीडिया कर्मचारी भी मैंने देखे कि वो गलत परसेप्शन जो है वो लोगों में फैलाते हैं, और कुछ जो कम जहन रखने वाले लोग हैं। हम गलत नहीं कहते, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमने सवाल आपसे किया, जवाब हम आपसे। आप सवाल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन एज पॉलिटिकल पार्टी आप जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्ड पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है कि हम लोकतंत्र में उतरें और लोगों के बीच में जाएं और लोगों की नुमाइंदगी जो है वो करें। जब से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो है वो बनी हुई है, हम कांस्टेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में हैं, लोगों की मुद्दे जो है वो उठा के उजागर कर रहे हैं। आप अनेकों मुद्दे जो है वो गिन सकते हैं, और मैं ये बड़े वसूख और बड़े दावे के साथ में ये बात बयान कर सकता हूं, और कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड ये बात मैं बता रहा हूं आपको, जितने पॉलिटिकल रैलीज माननीय गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर की, उतनी रैलीज जो हैं वो किसी भी और पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं की हुआ है। रैलीज करना एक अलग सी बात है, लोगों का वोट डालना वो एक अलग सी बात है। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आपको कर रहा हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप पे इल्जाम ये लगाए जाते हैं कि आपका जो नुमाइंदा है वो बीजेपी की तरफ से जो है वो उसको सामने लाया गया। और लोगों का जो प्यार, वो लोग कोई खरीदे हुए नहीं थे, वो लोग किसी के सेल आउट किए हुए नहीं थे। वो गुलाम नबी आजाद साहब का प्यार था, वो लीडर्स का प्यार था, जो एक जन सैलाब जो है वो हमेशा अपने कश्मीर की बात हो, चनाब वैली की बात हो, पीर पंजाल की बात हो, जम्मू प्रोविंस की बात हो, एक सैलाब जो है वो आजाद साहब के लिए उभर के जो है वो आया। लोगों ने बहुत प्यार जो है वो दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को धन्यवाद करता हूं कि जो प्यार और मोहब्बत, जो विश्वास आप गुलाम नबी आजाद साहब के ऊपर दिखा रहे हैं, आगे भी वो प्यार और विश्वास आप हमारे लीडर के ऊपर जो है वो दिखाते रहेंगे, डीपीएपी को जो है वो देखते रहेंगे। दूसरी बात जो आप हमको ये हमेशा बताते हैं आप, कि सुरूरी साहब जो है वो किन को फायदा पहुंचाएंगे। आप मुझे बताइए, सबसे पहले हमने अनाउंसमेंट की कि डीपीएपी की तरफ से इलेक्शन जो है वो लड़ा जाएगा, उसमें बीजेपी हो या पीडीपी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारा कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ेगा इस पार्लियामेंट्री सीट से। तो फायदा देने वाली तो बात ही कोई नहीं है। अगर हमने फायदा देना होता तो हम खामोशी से अपने घर में बैठे होते, हम किसी को खड़ा ही नहीं करते यहाँ से। वो होता है फायदा पहुंचाना। हम तो लड़ रहे हैं, हमारा अधिकार है, हमारे लोग हैं, हमारा वोट है, और मुझे जनता से पूरी उम्मीद है कि जनता जो है वो गुलाम अहमद सुरूरी, जो बहुत एक अच्छे विधायक रहे हुए हैं, लोगों के प्रिय नेता हैं, लोगों के बीच में होते हैं हमेशा, और हर तबके के साथ में है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर आदमी को बराबर नजर से जो है वो देखते हैं और लोगों के काम जो है वो करते हैं। इस सीट पे जो है वो एक महा मुकाबला होने वाला है। लाल सिंह ने जब से कांग्रेस में एंट्री की है, ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस जो है वो इस सीट पे कब्जा करने वाली है। लाल सिंह साहब पहले कांग्रेस में, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में, फिर डोगरों के हित की बात करना, फिर जम्मू के हित की बात करना, फिर जम्मू के डोगरों के हित की बात करना। हमने देख लिए डोगरों के हित की बात करने वाले, हमने देख लिए हिंदू की हित की बात करने वाले, हमने देख लिए जम्मू प्रोविंस की हित के लोगों की बात करने वाले। आज डोगरों के पास में डोगरा सर्टिफिकेट तक नहीं है, हमारे पास में डोगरों की रियासत, जम्मू कश्मीर डोगरों की रियासत थी। डोगरा रूलर ने इस रियासत को खरीदा। आज महाराजा हरि सिंह के जो सपने थे, उनको डोगरा लोग जो है वो बेचते हुए नजर आ रहे हैं हमको। कहां है आज वो डोगरा सर्टिफिकेट जो फौज में स्पेशल दिया जाता था, कि डोगरा को पहली प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी, कि हम लोग जो है वो अगर फौज में भर्ती आती तो पहला डोगरा सर्टिफिकेट लिखाया जाएगा, उसके बाद जो है वो आगे की बात करेंगे। आज वो लोग कहां हैं जो जम्मू के हित की बात कर रहे थे? आज सारी अपने अपनी डफली और अपनी अपनी कुर्सियों के लिए सब डोगरों को भूल गए, सब जम्मू के लोगों को जो है भूल गए। एक ही लीडर खड़ा है, गुलाम नबी आजाद, जो जम्मू की भी बात कर रहा है, जो कश्मीर की भी बात कर रहा है, जो लोगों के हित की बात कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन संजय मानाहा जी। और कहीं ना कहीं जिस सीट पे जो है वो चर्चा हो रही है,
उस सीट पे बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सवाल जो है वो सियासी जमातों के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो आजाद पार्टी है, क्या आजाद पार्टी जो है वो बीजेपी को सरासर जो है वो फायदा देने जा रही है? ये देखना जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बहुत ही जरूरी होगा। और जरूरी ये भी होगा कि क्या आजाद पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के जो ग्रैंड अलायंस है, उस ग्रैंड अलायंस में किस तरह का रोल जो है वो आजाद पार्टी निभाने जा रही है, ये आने वाले वक्त की बात है। मगर बात सिर्फ इतनी है कि चिनाब रीजन की जो सीट है, जो डोडा उधमपुर कठुआ वाली सीट है, इस सीट में फिलहाल जो है वो एक महामुकाबला जो है वो होने वाला है।